कानूनी रूप से अवैध है, लेकिन आप भारत में ऑनलाइन दांव लगा सकते हैं। भारत में सट्टेबाजी और जुआ गैर कानूनी है, लेकिन कोई भी कानून विशेष रूप से ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए को प्रतिबंधित नहीं करता है। हालांकि पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में अतीत में देश के विभिन्न हिस्सों से कई लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन विदेशी सट्टेबाजी कंपनियां भारतीयों को सट्टेबाजी में शामिल करने के लिए कानूनी खामियों का उपयोग कर रही हैं। आधुनिक कानून में सुधार की अनुपस्थिति ने लोगों को सट्टेबाजी पर वैधता के बारे में भ्रम पैदा किया है। भारतीय सट्टेबाजी कानून के बारे में भ्रम। भारत में क्रिकेट और अन्य खेलों पर इलेक्ट्रॉनिक सट्टेबाजी पूरी तरह से आगे बढ़ रही है, लेकिन ऑनलाइन सट्टेबाजी पर वैधता और अवैधता पर कोई सटीक कानून नहीं है। कई ऑनलाइन सट्टेबाजी साइटें जैसे ड्रीम 11, क्रिकेट 360, माईटेंग 11 आदि का दावा है कि इसमें कोई सट्टेबाजी शामिल नहीं है और इसमें शामिल प्रतिभागियों के शुद्ध कौशल और ज्ञान की बात है। यह ध्यान देने योग्य है कि ड्रीम 11, जो कि भारत में सबसे बड़ा ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ने आईपीएल के लिए बीसीसीआई से आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है। वे नियमित रूप से टेलीविजन में विज्ञापन करते हैं और लोगों को ऑनलाइन सट्टेबाजी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन फिर भी कोई कानून उन्हें ऑनलाइन सट्टेबाजी से रोकता नहीं है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 30 में कहा गया है कि दांव के माध्यम से समझौते अवैध है, लेकिन भारतीय अनुबंध अधिनियम ने दांव शब्द को परिभाषित नहीं किया है कि जिसकी वजह से भ्रम की स्थिति पैदा होती है। पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955 कुछ प्रकार के सट्टेबाजी पर भी चर्चा करता है, लेकिन यह ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के बारे में कुछ नहीं बताता है, जिसका फायदा ऑनलाइन सट्टेबाजी वाली कंपनी उठाती है। सट्टेबाज भारत में अवैध है, लेकिन ऐसा कोई निश्चित कानून नहीं है जो भारतीयों को सट्टेबाजों के साथ ऑनलाइन सट्टा लगाने से रोकता है जो भारत से बाहर है। एक लोकप्रिय बेटिंग वेबसाइट xbet.com का दावा है कि वे दांव स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सट्टेबाजों और ग्राहकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी एजेंसियों जैसे Bet365, Betway, Betfair आदि भी यही कहती हैं। ये सभी एजेंसियां के ग्राहकों से बेट्स को स्वीकार करती हैं। अमेरिका के विपरीत, जहां उनके पास अमेरिकी इंटरनेट जुआ निषेध अधिनियम है, भारत में कोई विशिष्ट कानून नहीं है। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता विक्रांत पचनंदा कहते हैं कि सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 के अनुसार भारत में सभी प्रकार के जुआ अवैध हैं। इन जुआ साइटों की मेजबानी करने वाले अपराधियों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन वेबसाइटों के सबक कई देशों में स्थित हैं जहां सट्टेबाजी कानूनी है। इसी तरह ऑनलाइन जुआ में शामिल एक भारतीय निवासी पर आरोप लगाना मुश्किल हो जाता है, जब गैम्बलिंग लॉ उन विशेष देशों में कानूनी है जहां वेबसाइट होस्ट की जाती है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के बारे में केंद्र सरकार की स्थिति। कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी सर्कुलर 2015 के अनुसार भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन लॉटरी, कसिनो में सट्टेबाजी आदि में एफडीआई अवैध है, जिससे हम समझते हैं कि केंद्र सरकार की मंशा ऑनलाइन को प्रोत्साहित करने की नहीं है और न ही जुआ या सट्टेबाजी एजेंसियों को किसी भी तरह की सहायता प्रदान करना है। लेकिन केंद्र सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ की वैधता या अवैधता पर एक राय देने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कोई राय देने से इनकार कर दिया है। चूंकि भारत में कोई स्पष्ट कानून नहीं है, ऑनलाइन जुआ वेबसाइटें अन्य देशों जहां जुआ और सट्टेबाजी कानूनी है में अपनी वेबसाइट का परिचालन करती हैं और उन्हें उन देशों के नियमों और विनियमों का पालन करती है। पर ये बात सत्य है कि ये ऑनलाइन एजेंसियां में पारंपरिक या ऑफलाइन सट्टेबाजी नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी के बारे में राज्य सरकारें। भारत में हर राज्य में जुआ करने की मनाही है। भारतीय संविधान राज्य सरकार को अपने राज्य में जुए की अनुमति देने या प्रतिबंधित करने की शक्ति देता है। गोवा, दमन और दीव सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1976 गोवा, दमन और दीव में सट्टेबाजी और जुआ की अनुमति देता है, लेकिन होटलों को जुआ करने के लिए आवर्ती और गैर आवर्ती शुल्क का भुगतान करके अपनी सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। इसी तरह सिक्किम रेगुलेशन ऑफ गैम्बलिंग संशोधन अधिनियम 2005 राज्य को एक व्यक्ति या जुआ घरों के लिए लाइसेंस जारी करने की अनुमति देता है जो जुआ खेलने में रुचि रखते हैं। निष्कर्ष, सारांश में, कोई भी कानून विशेष रूप से ऑनलाइन जुए को प्रतिबंधित नहीं करता है। इसलिए यदि आप भारत में रहते हैं तो आप ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों तक पहुंच सकते हैं। सट्टे की वैधता तय करने के बारे में अभी कानून चिंतित दिखाई देता है। इसलिए हम कहते हैं कि ऑनलाइन जुआ कानूनी रूप से अवैध है, लेकिन आप भारत में ऑनलाइन दांव लगा सकते हैं।